अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ठीक, जहाँ जहाँ भी मोमिनीन देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सब से गुजारिश है कि अपने तमाम मरहुमीन और ख़ास तौर पर शुहदाए इस्लाम, शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया, सब शुहदा को शामिल करके एक सूरह फ़ातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। मोमिनीन किराम, जैसा कि रजब के वसत से ये सिलसिला जारी है, ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का ऑनलाइन सूरत हाल पूरी दुनिया की आपके सामने, उस पर मुझे वक्त लेने की ज़रूरत आपकी नहीं है। मैंने जिस आयत की तिलावत की है उसी के ज़िम्न रोशनी में मैं आपसे इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूँगा, लेकिन आइंदा 3 दिन। आज क्योंकि 10 रमज़ानुल मुबारक का दिन था, तो आज का दिन मखसूस है क्योंकि जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ, लिहाजा आज सारा वक्त कोशिश करेंगे कि उन्हीं की बारगाह में नज़राने अक़ीदत पेश किया जाए, उन्हीं का ज़िक्र किया जाए, और इंशाअल्लाह बकाया 3 दिन ज़िंदगी रही, क्योंकि 3 दिन मजालिस और होंगे और फिर चौथे दिन महफ़िल होगी। तो उससे पहले एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहते हैं कि मेरा ख़्याल है कि 13 या 14 मार्च को ही पहला पैगाम हमारा आ गया था, और तमाम चैनल्स पे भी तकरीबन तमाम, सब पे तो नहीं कह सकता, आया था, और हमने बता दिया था कि ये वबा का ताल्लुक़ पूरी दुनिया के साथ है, और इसमें सिर्फ उलमा नहीं बल्कि डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी, जिसको कहना चाहिए कि अहमियत है, उनके बात की, उनकी गुफ्तगू की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और आज भी हम इसी बात पर कायम हैं कि डॉक्टर्स, ये साइंसी और तिब्बी उलूम का मामला है, लिहाजा डॉक्टर्स का मामला है, लेकिन तमाम इबादात के लिए दुनिया में कोई ना कोई हल निकाला जा रहा है, हर जगह निकाला जा रहा है, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो मदीना हो, चाहे और मकामात मुक़द्दस हो, वहाँ ये हल निकाला जा रहा है। और हमारे लिए खुशी की बात है कि पंजाब और दीगर हुकूमतों ने ये इसका हल निकाला है और SOPs बनाई हैं जुलूस अज़ा के लिए। तो सबसे पहले मैं ये पैगाम दे देना चाहता हूँ वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमत को कि डॉक्टर्स हजरात को बिठाकर, उनको साथ बिठाकर, हमारे जो अमायदीन जो इन मसाइल को देख रहे हैं, मीटिंग्स में हैं, जो मीटिंगें कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि मैं तो उन मीटिंग में शरीक नहीं रहा हूँ, लेकिन जो भी उन मीटिंग में शरीक रहे हैं उन सबको बिठाकर और इंशाअल्लाह SOPs बना ली जाएंगी। मुझे यकीन है, ख़ास तौर पर सिंध की हुकूमत को मैं कह रहा हूँ कि इसको मामले को बिल्कुल ऐसा सादा ना लें, SOPs बनाएं जैसे सारी इबादत हो रही हैं। कोई हम इसके ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहते, हमें भी मालूम है, हमें मालूम है कि ये वबा है, हम जानते हैं कि ये वबा कैसी है इससे, लेकिन SOPs तो बन रही हैं ना, हर इबादत के लिए बन रही हैं। और ये मसला ना छेड़ा जाए कि कौन सी इबादत फ़र्ज़ है, कौन सी इबादत फ़र्ज़ नहीं। ये किसी चीफ़ सेक्रेटरी का काम नहीं है कि वो ये तय करे कि इबादत फ़र्ज़ है कि नहीं है। ये किसी IG DIG का काम नहीं है, किसी वज़ीर का, मुशीर का काम नहीं है कि वो ये तय करे कि कौन सी इबादत फ़र्ज़ है, कौन सी फ़र्ज़ नहीं है। पहले तुम अपने फ़र्ज़ तो पूरे करो। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा फ़र्ज़ क्या है? तुम्हारा फ़र्ज़ था अस्पताल बनाना, तुमने अस्पताल बनाए,
तुम्हारा फ़र्ज़ था लोगों को तिब्बी सहूलतें देना, तुमने तिब्बी सहूलतें दी। तुम्हारा फ़र्ज़ था भूखों को खाना खिलाना, तुमने भूखों को खाना खिलाया। तुम्हारा फ़र्ज़ था लोगों को चार दीवारी तहफ़्फ़ुज़ का फराहम करना, तुमने वो दिया। तुमने कुछ भी नहीं दिया। अपना फ़र्ज़ किसी को नहीं याद है, फ़र्ज़ याद दिलाते हो। लिहाजा मैं बता रहा हूँ, तंबीह कर रहा हूँ, इंतबाह कर रहा हूँ कि SOPs बना ली जाए, 18 तारीख से पहले पहले बनाई जाए और इसका हल निकाला जाए। और इंशाअल्लाह शियान हैदर करार जानते हैं कि किस तरह से SOPs पर अमल करते हुए अपनी अज़दारी हमको बर्पा करनी है। और अपनी कौम से भी मैं अपील कर रहा हूँ कि बहुत ही तमाम SOPs के साथ अमल करते हुए डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक अगर वो 3 फीट 4 फीट 5 फीट का फासला भी रखते हैं तो वो फासला बरकरार रखते हुए मजालिस पे बर्पा करें। जैसे मैं अपने घर में कर रहा हूँ, ये 6-6 फीट के फासले से चंद लोग बैठे हुए जो आपको नज़र नहीं आ रहे, बैठे हुए मजलिस हो रही है ना, इस तरह से सब कुछ हो सकता है और जुलूस भी उठ सकता है। लिहाजा मुझे यकीन है कि दोनों हुकूमतें, वफाक की हुकूमत भी और सूबाई हुकूमत भी, इसको इंतहाई संजीदगी से लेगी और इस मसले को फ़ौरन हल करेगी। सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। और जो बिरादरान ये मेरी मजलिस को कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये आज रात ये मजलिस का ये हिस्सा मेरा ये इसको आप जैसे और तमाम चीज़ें नशर होती हैं इसको नशर कर दें ताकि ये पैगाम सब जगह पहुंच जाए, जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं वहां तक ये पैगाम पहुंच जाए। और मेरी गुजारिश भी यही होती है कि जो काम की बातें हैं उनको फैलाया जाए, लोगों में शुकूक व शुबहात पैदा ना किए जाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो कमेटियां भी काम कर रही हैं उन कमेटियों को भी यकीन दिलाता हूं कि नाचीज़ उनकी हर बात मानेगा। हमारे शहर में कराची में भी जो कमेटी बनी है, मैं उनसे भी ये कह रहा हूं कि आप जो फैसले करेंगे मैं भी उसका पाबंद हूं। मैंने पहले भी हमेशा इज्तिमा को तरजीह दी है, इनफरादियत को तरजीह नहीं दी। मैं मीटिंग में जाऊं या ना जाऊं, मुझे कोई मीटिंग में बुलाए या ना बुलाए, कहीं जाऊं या ना जाऊं, मुझे इससे कोई गरज नहीं। वो कमेटियां जो तश्कील दी गई हैं, वो कमेटियां जो फैसला करेंगी, हसन जफर नकवी उस कमेटी के हर हुक्म का पाबंद है, हर फैसले का पाबंद है। जो वो कमेटियां फैसला करेंगी मैं उसकी पाबंदी करूंगा। एक बार और सलवात इनायत और अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बराए खुशनूद ये जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंदतर सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, आज सिर्फ एक मसले पे बात करेंगे, अपने ख़ास तौर पे जवान नस्ल के लिए एक बात बताने के लिए कि उमूमन जब जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र किया जाता है तो बस एक बात की तकरार कर दी जाती है कि बहुत मालदार खातून थी, बहुत मालदार खातून थी, बहुत मालदार खातून थी और मालदार तरीन लोगों में उनका शुमार होता था हिजाज़ के। और इसको बाज़ वक्त तो कोई ज़्यादा अहमियत भी नहीं दी जाती, बाज़ लोगों ने अहमियत दी है, बाज़ लोगों ने अहमियत नहीं दी। और मज़लूम इसलिए भी है ये ख़ातून, मज़लूम तारीख़ इसलिए भी ये ख़ातून कि जिसकी दौलत का सदका आज तक लोग खा रहे हैं। आज तक खाने का मकसद क्या हुआ कि अगर वो बाग ना लगता, वो चमन ना लगता उस दौलत से, तो आज क्या होता? कुछ भी ना होता ना। एक जुमला हम कह देते हैं कि आपने अपना जो कुछ था सब पैगंबर ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निछावर कर दिया। हम ये जुमला कह देते हैं। ये जुमला कह देना बड़ा आसान है, लेकिन ये समझ लेना कि वो था क्या जो निछावर किया, वो तो मालूम हो। ये गैर अहम मसला नहीं। मैंने कहा ना कि इसलिए भी मजलूमा है कि गैर तो गैर हमारी सफ़ों में भी कुछ ऐसे निकल आए कि जिन्हें ये शक होने लगा। और बाकायदा मैंने मजाक उड़ाते हुए सुना कि मजाक उड़ा रहे हैं दौलत खदीजा का, साहब इतनी दौलत कहाँ से आई, इतनी दौलत कैसे हो सकती है, इतने ऊँट कैसे हो सकते हैं, 40,000 ऊँट कैसे होंगे, 50,000 ऊँट कैसे होंगे। ये सारे मसाइल मैं पहले भी इन पर बात कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं पूरे दलाइल के साथ मुफस्सल तरीके से एक जामे गुफ्तगू कर दूँगा ताकि हमेशा हमेशा के लिए मेरी गुफ्तगू महफूज हो जाए और आपको अंदाज़ा हो जाए। और मैं हवाला भी दे दूँ, किताबें मेरे सामने ही रखी हुई भी हैं, कुछ यहाँ पर रखी हुई हैं, आपको नज़र नहीं आ रही लेकिन मेरे सामने रखी हुई हैं, लेकिन मैं हवाले आपको दे दूँ और तमाम शिया सुन्नी कुतुब के हवाले। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो सिर्फ जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पर किताबें लिखी गई हैं, उनकी तादाद सिर्फ उनकी ज़ात पर जो लिखी गई उनकी तादाद 100 से ज़्यादा है। मुमकिन है 200 से, मुमकिन है कि 200 से भी ज़्यादा हो, लेकिन जो मैंने खंगाला वो बता रहा हूँ कि सिर्फ आपकी ज़ात पर जो लिखी गई है वो 100 से ज़्यादा। और जिन किताबों में आपका मुफस्सल तज़किरा आया उनकी तादाद है 1000 से ज़्यादा।
यानी जहां भी सीरतुन नबी जिसने भी लिखी, जिस जबान में लिखी, उसमें जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बगैर जिक्र मुकम्मल नहीं तो हो ही नहीं सकता। वो सीर इब्ने हिशाम या सीर इसहाक हो, जो भी हो, जिसने भी लिखा, तमाम ने, जिसने भी से और सीरतुन नबी तक अल्लामा शिबली नुमानी की। और हमारे यहाँ भी आप जानते हैं कि जिस बहुत बड़े आदमी ने सीरतुन नबी लिखी है, औलाद हैदर फ़ौक बिलग्रामी साहब, मौलाना औलाद हैदर फ़ौक बिलग्रामी साहब, उनकी मारिकतुल आरा तफसीर। तो कौन सी सीरत की किताब, कोई एक किताब हो जिसमें ये जिक्र ना हो? तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि सैकड़ों बल्कि कई हज़ार की तादाद तक उन किताबों की तादाद पहुँच जाई कि कई हज़ार तक किताबों की भी, किताबों की भी और मकालाजात की तादाद तो कोई हिसाब ही नहीं है हमारे पास। लेकिन फिर भी हम वो जो हमारे पास किताबें मौजूद हैं उनका हवाला आपको दे दें। डिप्टी नज़ीर अहमद का नाम कौन नहीं जानता? शायद ही कोई हो बड़े सग़ीर में जो डिप्टी नज़ीर अहमद को ना जानता हो। डिप्टी नज़ीर अहमद की किताब है उम्महातुल उम्मा, यानी उम्मत की माएँ, ये किताब का तर्जुमा है, नाम का तर्जुमा ये हुआ। तो उर्दू में मौजूद है, वो बड़े बड़े किताब खाने में मौजूद है। ऐसी किसी किताब का नाम नहीं लेंगे जिस तक आपकी दस्तरस ना हो, हर उस किताब का नाम लेंगे जिस तक आपकी दस्तरस मुमकिन हो, और सुबह जाके आप किताब खाने में उस किताब को देख सकते हैं। ये एक पहला था। दूसरा आयतुल्लाह मोहम्मद ये इश्तिहारदी, बहुत बड़ा नाम है जहान तशय्यो का। उनकी मुकम्मल किताब और पूरी इसी मौजू पर है, सीरत हज़रत खदीजतुल कुबरा। ये सिर्फ एक बात के लिए हवाले दे रहा हूँ कि जो मैं भी दौलत का जिक्र करने वाला हूँ, दौलत का, और कैसे वो तिजारत थी और क्या थी कैसे थी, उसके लिए पहले मैं मुकद्दिमा बना रहा हूँ कि मैं हवाले दे दूँ कि जिन किताबों से मैंने ये सारा मैटर इकट्ठा किया है। फिर उस बाद यही सीरत हज़रत खदीजतुल कुबरा अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब, अननोन तो नहीं ना, इनमें से कोई नाम ऐसा नहीं कि जो लोग नहीं जानते हो, उनकी लिखी हुई किताब। फिर ईमान अबू तालिब 2 जिल्दों में साइम चिश्ती साहब की किताब जिसमें जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की दौलत का तफसील से तज़किरा है। फिर मलिकतुल अरब, ये मारिकतुल आरा किताब है। मारिकतुल आरा किताब अल्लामा करार हुसैन वाइस साहब की, बर्र सग़ीर का वो नाम है कि बच्चे जो नहीं जानते वो जान लें कि बहुत बड़ा नाम है अल्लामा करार हुसैन वाइस साहब का। यानी उनका हर्फ आखिर होता था, खिताबत में भी और तहरीर में भी कोई सानी नहीं था उनका, मलिकतुल अरब। और फिर उसके बाद एक और बहुत बड़ा नाम है मौलाना सैयद साबिर हुसैन नकवी सिरसवी साहब का। उन्होंने उम्मुल मोमिनीन के नाम से किताब अलहदा लिखी आप पर। फिर एक किताब जो इस वक्त मशहूर हुई बहुत, असल में तो ये PhD का मकाला है डॉक्टर अंसारुद्दीन मदनी का, 450 सफ़हात की ये किताब बाद में बनी। और ये आप जानते हैं कि अहले सुन्नत के बहुत मारूफ हमारे अहले इल्म, दानिश्वर भी कह लिए, बल्कि मैं तो इनको आलिम दीन भी कहता हूँ, आलिम दीन कह लें, आपने तो दानिश्वर, बहरहाल उन्हें PhD की, कराची यूनिवर्सिटी से PhD का जो मकाला है वो 450 सफ़हात की सूरत में छप चुका, किताबी सूरत में इस नाचीज़ के पास मौजूद है। और उस किताब का नाम है सीरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा। और फिर उसके बाद आ जाइए उसवतुर रसूल, जिसका मैंने जिक्र कर दिया, सीरतुन नबी पर किताब लिखी गई मौलाना सैयद औलाद हैदर फ़ौक बिलग्रामी की। और फिर अल्लामा ज़हरावी अब्दुल हमीद, या अल्लामा अब्दुल हमीद अज़्ज़हरावी, ये अरब मुसन्निफ़ हैं। इन्हीं ने किताब मुकम्मल अलहदा लिखी हज़रत खदीजा, मैं सलामुल्लाह अलैहा कह रहा हूँ लेकिन इनकी किताब का नाम है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और हम उसको क्या कहेंगे, हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, जिसका अरबी से उर्दू में तर्जुमा किया है मोहम्मद वारिस कामिल साहब ने, और इदारे फ़रोग़ उर्दू लाहौर ने इसको शाया किया। यानी ये किताब ये हमारे अहले सुन्नत और आलिम दीन की लिखी हुई है, हमारी लिखी हुई, किसी अहले तशय्यो की लिखी हुई नहीं है। इसके हवाले भी आ जाएंगे सारे, मैं बता रहा हूँ आगे जो आपको। फिर हमारे कराची के ही बहुत मशहूर शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मंजर हुसैन काज़मी साहब की किताब इस्लाम की तारीख़ साज खातून, इस्लाम की तारीख़ साज खातून हज़रत खदीजतुल कुबरा। और फिर उसके बाद जनाब हाशिम रसूली महल्लाती की किताब ज़िंदगानी मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुज्जतुल इस्लाम हाशिम रसूली महल्लाती बहुत मारूफ, यानी इस दौर के मौरख़ भी हैं, मुहक़्क़िक़ भी हैं, उनकी लिखी हुई किताब। इन सब के हवाले से अब आइए आपको बताएं, ये तो मैंने हवाले दे दिए जो मेरे पास, वो किताबें जो मेरे पास मौजूद हैं, जिनसे मैंने देखा है, और फिर इन किताबों में जो हवाले हैं मुख्तलिफ, वो अलग हैं। आइए अब मैं बताऊं कि दौलत क्या है जनाब खदीजतुल कुबरा की। उस ज़माने में तिजारत के मराकिज़ कौन से? अमरीका तो दरियाफ़ है, सलावत भेजिए ये मुझे ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि हमेशा के लिए चीज़ें महफूज हो जाएं।
आप जो किताबों तक नहीं उनके रसाई हो सकती वो यहाँ पे देख सकते हैं। और जिसको शक हो किसी हवाले पे वो जाके किताब खाने में जहमत करे, मेहनत करे ना थोड़ा सा, और जाके देखे ये मैंने नाम गलत लिए हैं या सही लिए हैं, और इनमें ये जिक्र है कि नहीं है दौलत का जो मैं बयान करने जा रहा हूँ आपके सामने। क्योंकि मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया था लेकिन लोगों को यकीन नहीं आया। वो समझते हैं कि हम मुबालगा करते हैं, मुबालगा नहीं करते, हम तो बयान करने का हक़ ही अदा नहीं कर सकते भाई। जो बयान करना चाहिए हमारे पास तो वो भी नहीं, उतना भी नहीं है कि बयान कर सके। और एक बात और बता दूं आपको, याद रखिएगा कि 11 अइम्मा ताहिरीन की सिर्फ मादर गिरामी नहीं है जनाब खदीजतुल कुबरा, सिर्फ 11 इमामों की नहीं है, बल्कि ये बताइए कि मौलाए आरिफान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तरबियत किसने की है? 30 आमुल फील में आप तशरीफ लाए हैं खाने काबा में मौलाए कायनात, ठीक है ना। और पैगम्बर ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाब खदीजतुल कुबरा से जो अक़्द हुआ है वो हुआ है 25 आमुल फील में। यानी जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हुजूर से अक़्द के 5 साल के बाद मौलाए आरिफान दुनिया में यानी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। आपका नूर मुबारक आया है खाने काबा में मौलाए कायनात का। अच्छा, और फिर मौलाए कायनात के लिए क्या मिलता है कि आपकी परवरिश किसने की है? पैगम्बर ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और जिसको जो आप खुद कई बार नाजुल बलागा में भी और दीगर मकामात में भी आपने सुना होगा कि मौलाए कायनात ने फरमाया कि इस तरह मेरी तरबियत की है, मैं इस तरह पीछे पीछे चलता था जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। तो अब मुझे बताइए, यानी 11 इमामों की तो आप माँ हैं, यानी आपके रहम मुतहरा से 11 इमाम, 12वें इमाम की आप मानवी माँ हैं। और यूं भी मानवी माँ है कि दामाद भी हैं जनाब खदीजतुल कुबरा के मौलाए आरिफान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अब समझ में आई आपकी कि इस तरह ये शरफ है इस बुजुर्ग खातून का कि 12 इमामों में से 11 इमामों की माँ और 12वें इमाम की मानवी माँ, हर तरह से मानवी माँ, परवरिश में भी हिस्सा है और दामादी का शरफ भी अली को हासिल है जनाब खदीजतुल कुबरा की। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। पहले तो मैं ये चाहता था कि फजीलत का ये बाब भी आपके सामने आ जाना चाहिए कि उमूमन यही कहा जाता है ना कि 11 इमामों की वालिद गिरामी है। मैं इसलिए मैंने बताया कि ये जहन में रहे कि 12वें इमाम यानी पहले इमाम की परवरिश जो ज़ाहिरी तौर पे जो परवरिश हुई है उसमें भी आपका हिस्सा भी है। और फिर यूँ भी मानवी माँ है कि आप ज़ाहिर के दामाद मौलाए कायनात जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के। अब आइए दौलत की तरफ आते हैं। ये तो ज़ाहिर के तारीख़ों ने बड़ी तफसील से लिखा कि जब ये परागंदा हुए थे कुरैश हालात के सबब से, जब हमला हुआ और खाना काबा मक्के में दूसरों का कब्ज़ा हो गया था, जनाब क़ुसै के ज़माने में फिर वो कब्ज़ा वापस लिया गया, बनी जुरहम से वापस मिला है इन लोगों को, बनी इस्माइल को। तो उस वक्त की परागंदा हो चुकी थी औलाद अदनान, और उसी में जनाब खदीजा की जो ननियाल थी ये यमन की तरफ थी। यानी आपका जो ख़ानदान था जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के वालिद दनियाल ददियाल ये सब हो गई थी यमन, तिजारत करते थे यमन में। और हुजूर जो थे वो ज़ाहिर हुजूर के जद जो थे जनाब क़ुसै वो आए थे, उन्होंने फिर से आबाद किया था, फिर सबको बुलाया था। जब जनाब क़ुसै के बाद आप जानते हैं उनके 4 बेटे थे, अब्दुद्दार, अब्दुल इज़्ज़ा, अब्द मुनाफ, अब्द क़ुसै, ठीक है ना। अब आइए, ये 4 बेटे थे, इनमें फिर आपने जिम्मेदारियां तकसीम की थी। अब्द मनाफ के बेटे थे हाशिम, अब्द मनाफ के बेटे थे हाशिम, जिनसे बनी हाशिम कबीला वजूद में आया। और अब्दुल इज़्ज़ा के बेटे थे असद, अब्दुल इज़्ज़ा के बेटे थे असद। अब देखिए यूँ चलिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, क़ुसै के 4 बेटे हैं, अब्द मनाफ कह लीजिए पहले, अब्दुद्दार कह लीजिए, अब्दुल इज़्ज़ा, अब्दुल क़ुसै। अब्द मनाफ के बेटे हैं हाशिम, अब्दुल इज़्ज़ा के बेटे हैं असद, ठीक है। हाशिम के बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब, हाशिम के बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब। और अब्दुल इज़्ज़ा के बेटे मैंने बताया था असद, असद के बेटे हैं खुवैलिद, नौफिल और अमरो। खुवैलिद, नौफिल ये ज़्यादा मशहूर है, खुवैलिद और नौफिल ये असद के बेटे हैं, खुवैलिद, नौफिल, अमरो। या अमरो के नाम में इख्तिलाफ है, कोई और नाम हो सकता है, इसमें बहस में पढ़ने की ज़रूरत न झगड़ने की ज़रूरत, मैं खुद आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि 2-3 नाम हैं अलग, लेकिन खुवैलिद और नौफिल तो तयशुदा नाम। अब आइए उस तरफ, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब, अब्दुल्ला, ये सब इन्हीं दोनों सगे भाई अब्दुल्ला और अबू तालिब। अब इधर आइए खुवैलिद और नौफिल। खुवैलिद की बेटी जनाब खदीजा, खुवैलिद के बेटी जनाब खदीजा, यानी 4थी पुश्त में जाके जनाब खदीजा और पैगम्बर ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा एक हो गया।
क्योंकि अब्दुल इज़्ज़ा और अब्द मनाफ दोनों आपस में सगे भाई। अब फिर बता रहा हूँ ताकि याद रहे आपको। अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के जो बेटे हैं उनमें जनाब अब्दुल्ला, जनाब अबू तालिब, ये सगे। हम दो का नाम ले रहे हैं, बाकी तो आप जानते हैं। हारिस सबसे बड़े बेटे तो हारिस थे, ये हुए। उधर से आ जाइए अब्दुल इज़्ज़ा के बेटे असद, असद के बेटे खुवैलिद, खुवैलिद की बेटी जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। तो जनाब अबू तालिब और जनाब अब्दुल्ला का रिश्ता जनाब खदीजतुल कुबरा से क्या हुआ? चचाजाद का, यानी सेकंड या थर्ड कज़न आप समझ लीजिए, यानी ख़ानदान है कि चौथी पुश्त में जाके एक ख़ानदान हो गया। जो खुवैलिद के दूसरे भाई हैं नौफिल, नौफिल के बेटे हैं वरक़ा, जिनका आप नाम सुनते हैं वरक़ा इब्न नौफिल, जिन्हें जालिम मौरख़ीन ने बाज़ ने मसीही बना दिया, हालांकि उनका मसीहियत से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो आलिम थे, आलिम, और अहले इस्लाम में से, क्योंकि इस्लाम तो था ना, शक्ल बिगाड़ दी गई थी। और जनाब वरक़ा इब्न नौफिल का मशहूर कौल मिलता है कि काश मैं उस वक्त ज़िंदा होता जब मेरे सामने ये ऐलान रिसालत करता अब्दुल्ला का बेटा, और मैं इस पर ईमान लाने वालों में होता और इस पर अपनी जान कुर्बान कर देता। तो जो शख्स ये जुमले अदा कर रहा हो, आप उस पर माला माज़ल्ला कुफ्र का इल्ज़ाम लगा दें। खैर, अब ये तो तारीख़ के मज़ालिम हैं। सलावात भेजिए। अब रिश्ता समझ में आ गया। अब एक खूबी और बता दूँ आपको, वो जो दादा है ना जनाब खदीजा के दादा असद, असद जिनके बेटे हैं नौफिल और खुवैलिद, ये असद कौन है? इन्हीं से वो मशहूर कबीला बना बनी असद। बनी असद कबीले का नाम सुना आपने? इसलिए मैंने अर्ज किया आपसे कि अब आपको मालूम होना चाहिए कि खदीजा कौन है। इस्लाम से पहले से तैयारियां हो रही थी, जैसे बनी उमैया अपनी तैयारियां कर रहे थे इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की, इसी तरह इस तरफ भी तैयारियां हो रही थी। ऐसे मददगार तैयार हो रहे थे। और ये बनी असद का शरफ ये है कि ज़माने जाहिलियत में भी ये सिर्फ ये देखा करते थे कि हाशिम किस तरफ है। क्या कहने वो जानते थे, जब उनसे पूछा गया कि तुम हर बात में बगैर सोचे समझे बनी हाशिम की हिमायत क्यों करते हो, तो ये फरमाते थे क्योंकि मुझे यकीन है कि ये कभी गलत नहीं हो सकते, ये जब बात करेंगे हक की बात करेंगे। ये है जनाब खदीजा खानदान। ये पस मंजर बताना इसलिए ज़रूरी है, लोगों को नहीं मालूम कि क्या है जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का ख़ानदान है क्या। इस तरह से पहले भी हिमायत करते रहे, यानी हमेशा हक़ का साथ दिया, ज़बाने जाहिलियत में भी हक़ के साथ रहे। और वही खून है बनी असद का, वही बनी असद का कबीला जो आप सुनते चले आए। ये मैंने इसलिए किताब के आपको रब्त मालूम हो जाए कि करबला तक क्या है जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, क्या हस्ती है कि हर मासूम जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है अना बनो खदीजतुल कुबरा, मैं खदीजतुल कुबरा का बेटा हूँ। आखिर कुछ तो है ना खदीजतुल कुबरा, कि जनाब सैयदुल शुहदा तारुफ़ कराते हैं तो खदीजतुल कुबरा से, इमाम हुसैन इस्लाम तारुफ़ कराते हैं तो जनाब खदीजतुल कुबरा से, जनाब सैयद सज्जाद तारुफ़ कराते हैं तो अना बनो खदीजतुल कुबरा, मैं खदीजतुल कुबरा का बेटा हूँ। तो कुछ तो है ना खदीजतुल कुबरा। अब हाला तो है ही एक, जनाब खदीजा की बहनें, एक हाला जिनकी बेटियाँ थीं और जिनको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की तरह पाला था, वो जनाब हाला की बेटियाँ थीं। और एक साहबजादी जनाब रकीक़ा, अगर मैं नाम में इश्तिबा कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मेरे जहन में रकीक़ा नाम। दो बेटे हज़ाम और अवाम, खुवैलिद के दो बेटे, एक हज़ाम और एक अवाम, यानी जनाब खदीजतुल कुबरा के दो भाई, एक हज़ाम और एक अवाम। ये अवाम कौन है? अब देखिए, मैं रिश्ते इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए तारीख़ मेरे बच्चों की, मेरे जवानों की। अवाम वो हैं, देखिए जनाब खदीजा का तो पैगम्बर ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ ना। आप जानते ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो फुफियाँ बहुत मशहूर हैं तारीख़ में, बहुत, जनाब सफ़िया, जनाब आतिका, क्योंकि ये जनाब अबू तालिब की सगी बहनें हैं। जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम इनकी सगी बहनें, यानी हुज़ूर की भी सगी फुफियाँ हैं और मौलाए आरिफान, मौलाए कायनात की भी सगी फुफियाँ हैं दोनों। इनमें से हुज़ूर की एक सगी फुफी का अक़्द किसके साथ होता है? अवाम के साथ, सफ़िया का। जनाब सफ़िया का अक़्द किसके साथ हुआ? अवाम के साथ। अवाम कौन है? जनाब खदीजा के भाई, जनाब खदीजतुल कुबरा के सगे भाई हैं अवाम। और जनाब सफ़िया का अक़्द होता है, जनाब सफ़िया और अवाम के अक़्द के नतीजे में हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम। अब समझ में आ गई बात? यह है, इसलिए ये मामूज़ाद और फुफीज़ाद हैं आपस में। हुज़ूर के फुफीज़ाद हैं ये, और हुज़ूर इनके सगे मामूज़ाद हैं, ये सगा रिश्ता है इनका आपस में। इसलिए मैं
हमेशा कहता हूँ कि देखिए जो भी हुजूर के मुकाबले में आ जाए, जो अली के मुकाबले में आ जाए, भाई हम उसे नहीं मानते, सीधी सी बात है, इसमें नाराज़ होने की थोड़ी बात है भाई। जब भी तो ज़ाहिर है कि इतने सारे मकातिब बन गए ना, एक मकतब फ़िक्र है, हमारा मकतब है, हम उस मकतब का ज़ाहिर है कि दाई हैं, हम क्यों खामखा में किसी को धोखे में रखें भाई। हम जो अली के मुकाबले में या रसूल के मुकाबले में आ जाता है हम उसे कुछ भी नहीं मानते, चाहे वो रसूल खुदा के घर का हो, चाहे वो अली के घर का हो, कहीं का भी हो। छठे इमाम की औलादों में से लोग मुकाबले पर आ गए, हमने नहीं माना, हालांकि इमाम की औलाद में से हैं, इमामों की औलाद में से, मगर हमने नहीं माना, हमने उनको नहीं माना। तो इसमें कोई ऐसे नाराज़ होने की बात नहीं है भाई कि अगर कोई इनके मुकाबले में आ जाए हम उससे नहीं मानते, तो भाई ठीक है, हमारा हमने एक उसूल बनाया हुआ है कि ये मेयार है, ये मीज़ान है, जो इसके मुकाबले पर आएगा भाई वो हक़ पर नहीं होगा, और जो इनका साथ देगा वो हक़ पर होगा। चलिए खैर, ये तो बात हो गई यहाँ तक की। जब ये मीरास तकसीम होती है ना, खुवैलिद की मीरास तकसीम हुई औलादों में, बाकी औलादों ने इतनी तवज्जो नहीं की तिजारत पर, लेकिन इस बच्ची के लिए तारीख़ों में लिखा है कि ये बच्ची बचपन से छोटी सी थी तो ज़मीन पे बाकायदा हिसाब किताब किया करती थी कि मेरे बाबा के इतने ऊँट गए, इतने ऊँट आए, इतने ऊँट गए, इतने ऊँट आए, ये लिखा करती। तो वालिद ने देखा कि इस मेरी बच्ची को बहुत ज़्यादा हिसाब किताब से शौक़ है, तो रफ्ता रफ्ता ये हुआ कि बाकायदा हिसाब किताब का दफ्तर ही आपके हाथ में दे दिया। तो जब इतनी बचपन से जो इतनी जिसको कहना चाहिए कि मुनज़्ज़म हो और नज़्म व ज़ब्त वाली हो और हिसाब किताब रखने वाली खातून हो, तो ज़ाहिर है कि तिजारत में फिर आपका, और फिर मशीयत की तायीद थी, एक अल्लाह चाहता था इस्लाम को आखिर पालना था, इस्लाम को आगे बढ़ना था, तो मशीयत के सारे इशारे थे कि आप इतना आगे बढ़ती चली गई, इतना आगे बढ़ती चली गई कि जब मैंने एक बार कई साल पहले जब कहा था कि आपके तिजारत के ऊँटों की तादाद 40,000 थी, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई जब हम में से ही आवाज़ बुलंद हुई और किसी ने मजाक उड़ाया था कि बताइए भला 40,000 ऊँट कहीं खड़े हो सकते हैं? 40,000 ऊँट कहाँ होंगे? मक्के में इतनी जगह थी कि 40,000 ऊँट रख सके? कौन सी जगह थी? ऐसी मजाक उड़ाया। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ इसलिए भी नहीं हुई कि मेरी बात को रद्द किया गया, तकलीफ़ मुझे इस बात की हुई कि फातिमा की माँ की दौलत पे तुम्हें शक करने का हक किसने दिया? मेरी क्या हैसियत है? मैं कौन हूँ? मादर फातिमा की दौलत पे शक करते? अब तुम्हें बता रहा हूँ, अब मैं तुम्हें पढ़ के, पहले समझो कि वहाँ उस वक्त माहौल क्या था, तिजारत क्या होती थी, कहाँ कहाँ मरकज कौन कौन से थे। यमन, शाम, हबशा, 3 मराकिज थे तिजारत के। अमेरिका दरियाफ्त नहीं हुआ था उस वक्त। दुनिया के सबसे बड़े मरकज थे तिजारत के यमन, शाम, हबशा। हबशा में कहाँ का माल आता था? सारे अफ्रीका का माल जमा होके आता था हबशा। सारे अफ्रीका का माल जमा होके आता था कहाँ? हबशा। चीन और हिंदुस्तान का माल ये तिजारत कहाँ आता था? यमन। चीन और हिंद का माल तिजारत कहाँ आता था? यमन में आता था। यमन और हबशा, यानी मार्केटें, बड़ी बड़ी मार्केटें जैसे आज होती है ना, उस जमाने बड़ी बड़ी मार्केटें, पूरी दुनिया का माल इकट्ठा होता था यहाँ। तीसरा मरकज था शाम। शाम में कहाँ का माल आता था? पूरे यूरोप का, यानी रोम, उस वक्त तो रोम कहलाता था ना, यूरोप, पूरे यूरोप को मिला के सल्तनत रोमा कहलाते थे। और अंताकिया तो बिल्कुल शाम के साथ ही लगता था, बल्कि शाम कहते हैं कि शाम का ही एक नाम अंताकिया भी था, लेकिन ऐसा नहीं है, शाम अलग था, अंताकिया उससे जुड़ा हुआ था, यूरोप का हिस्सा कहलाता था। खैर जो भी रहा हो, कहने का मकसद ये है कि सल्तनत रोमा का माल आता था यहाँ। ये 3 मराकिज़ थे। और अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से मैं इबारत असल पढ़ दूँ ना, ताकि आपका शक व शुबा दूर हो जाए। अल्लाह 20 गुलाम यहूदी और अरबी व कुरैशी उनके मातहत थे। मवेशियों की भी कसरत थी। मुतफर्रिक मकामात के ऊँट मिलकर 80,000 से ज़ायद थे। 80,000 से, मेरे 40,000 कहने पे एतराज़ हो गया था हमारे कुछ लोगों को। अब मैं आपको इबारत पढ़ के सुना रहा हूँ। मुतफर्रिक मकामात, क्या लिखा हुआ उन्होंने? मुतफर्रिक मकामात। अभी इसकी तशरीह करता हूँ। मुतफर्रिक मकामात के ऊँट मिलकर 80,000 से ज़ायद, कम नहीं, 80,000 से ज़ायद थे। और यही बात अब ये अहले सुन्नत आलिम ने लिखी। अब हमारे हाशिम रसूली महल्लाती, कोई अहले इल्म के लिए ऐसा नाम नहीं कि जिसको लोग ना जानते हो, सब जानते हैं कि ये कितनी बड़ी शख्सियत और तारीख़ पे इसकी कितनी गिरफ्त है। ज़िंदगानी मोहम्मद ख़ातिमुन नबीय्यीन इनकी किताब का नाम, उसमें भी ये इतनी ही तादाद लिखते हैं कि जनाब खदीजुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के तिजारती ऊँटों की तादाद कितनी थी? 80,000। अब आइए डिप्टी नज़ीर अहमद,
मैं इसलिए 3 मुख्तलिफ हवाले दे रहा हूँ आपको। एक आज के दौर के अहले सुन्नत आलिम का हवाला दे रहा हूँ, एक आपको ईरान के आलिम का हवाला दे रहा हूँ, और एक डिप्टी नज़ीर अहमद जो आज से 100 साल पहले तकरीबन लिख के चले गए, या 100 साल से कम का अर्सा रहा होगा। उनकी किताब उम्महातुल उम्मा। अब पूरी इबारत सुनिए उनकी क्या फरमा रहे हैं। उस वक्त यानी जनाब खदीजुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के दौर के आने तक दौलत यानी जो तिजारत थी, उस वक्त बूढ़े और कमज़ोर तिजारत के बखेड़ों से उकता कर खाना नशीन हो गए थे, थक गए थे तिजारत कर करके। अब बीबी खदीजा ने ख़ुद तिजारत के कामों को अपने हाथ में ले लिया। ये डिप्टी नज़ीर अहमद लिख रहे हैं, अपने हाथ में ले लिया। उस वक्त उनकी तिजारत एक तरफ यमन में फैली हुई थी, जो मैंने अभी तीनों नाम लिए ना तशरीह की, इसीलिए किया आपके सामने। एक तरफ यमन में फैली हुई थी और दूसरी तरफ शाम के मुल्कों में, शाम में नहीं, शाम के मुल्कों में, क्योंकि शाम के अतराफ़ में जितने ममालिक थे वो सब शामात कहलाते थे। दूसरी तरफ शाम के मुल्कों में 80,000 ऊँटों का बेड़ा संभालने के लिए कितने ग़ुलाम और कनीज़ें दरकार थीं, ये वो लिख रहे हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। 80,000 ऊँटों का बेड़ा संभालने के लिए कितने ग़ुलाम और कनीज़ें दरकार थीं, और तिजारती सामान लाने ले जाने वाले और हिसाब किताब रखने वाले अफराद की तादाद कितनी होगी। इसलिए आपको अपने मुलाजिमीन के अलावा भी ज़रूरत पड़ती थी, अफराद की ज़रूरत पड़ती थी जिनसे मुजारबी की बुनियाद पर आप तिजारत करती थी। अब जब ये साबित हो गया, मुख्तलिफ मैंने जो किताबों के हवाले भी दे दिए आपको, ज़ाहिर है कि इतना तो वक्त नहीं होता एक मजलिस में, लेकिन मैंने अब सब जो भी किताबों के नाम लिए वो तो रिकॉर्ड हो गए ना आपके पास। 80,000 ऊँट के रखवाले नहीं चाहिए, रखने वाले नहीं चाहिए। जो तिजारत कर रहे हैं वो ग़ुलाम तो अलग हैं, सिर्फ इन मवेशियों को रखने के लिए कितने अफराद, कितने ग़ुलाम कनीज़ें दरकार होंगे, हिसाब किताब रखने के लिए कितने लोग चाहिए होंगे, और 3 मुख्तलिफ इलाक़ों में जो आपकी तिजारत हो रही है वो सब बंदोबस्त देखने के लिए कितने अफराद दरकार हैं। खुदा के बंदो, मालदार तरीन खातून नहीं थी, बल्कि जितना ये जो लिखा है हमारे हजरात ने, अहले सुन्नत हजरात ने भी, कि तमाम अरबों की दौलत मिलाकर भी खदीजा की दौलत का मुकाबला नहीं कर सकती, इतनी दौलत थी जनाब। और क्या लिखा है, मुतफर्रिक मकामात पर ऊँटों की तादाद, ये काफिले खड़े नहीं होते एक जगह। 80,000 ऊँट ज़ाहिर है कि शाम के मुल्कों में जा रहे हैं और सारा साल सफ़र में हैं, यमन जा रहे हैं, यमन में सारा साल सफ़र में हैं, हबशा में सारा साल सफ़र में हैं, हबशा की तरफ जा रहे हैं। जैसे मैं मिसालें दिया करता हूँ आपको कि खुदा के बंदो, पाकिस्तान में कितनी ट्रेनें कभी हुआ करती थी 450, अब तो पता नहीं 4.5 भी बची होंगी कि नहीं बची होंगी। तो 450 ट्रेनें कहाँ खड़ी होती हैं भाई? कोई स्टेशन है इतना बड़ा पाकिस्तान में? को बता दे, कोई इतना बड़ा स्टेशन है जहाँ ये 450 ट्रेनें खत्म हो? अब मैं कहूँ झूठ बोल रही है हुकूमत, 450 ट्रेनें कहाँ? इनके पास कौन सा स्टेशन है जहाँ 450? भाई 450 ट्रेनें खड़ी होने के लिए थोड़ी हैं, वो चलने के लिए पूरे पाकिस्तान में। एक एक ये जो ट्रांसपोर्टर है इसके 4-4 हज़ार ट्रक होते हैं, 2,000 ट्रक। मोटी अक्ल वालों को समझ में नहीं आती कि अगर 80,000 ऊँट हैं तो वो एक जगह खड़े होने के लिए नहीं है, वो तिजारत के लिए हैं। और इसी वजह से वो कहते हैं कमसलिल हिमारे यहमिलु अस्फारा, किताबों को गधे पर लाद देने से गधा आलिम नहीं बन जाया करता। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आ गई होगी बात, तफसील से समझ में आ गई कि क्या थी दौलत जनाब खदीजुल कुबरा सलामुल्लाह अलैह की, और वो दौलत आपने हुजूर के कदमों पे निछावर की है। और ये नहीं कि अचानक बनी थी, पुष्ट दर पुष्ट दौलत आ रही थी। आपके तो महल के पूरी साख्त भी, अब हमारे पास तो वक्त नहीं, वरना पूरा नक्शा तक हमारे अहले सुन्नत उलमा ने उस महल का लिखा है कि किस जगह पे वो पौश इलाका जो था मक्के का, वहाँ पे आपका महल था और उसमें कितने कमरे थे और उसकी खिड़कियाँ कहाँ कहाँ खुलती थी। उस ज़माने में एयर कंडीशन लगे हुए थे। आप कहेंगे ये कि नहीं लेकर आ गए, नहीं भाई मैं नहीं लेकर नहीं आया, मैं नहीं लेकर नहीं आया। एयर कंडीशन से क्या मुराद है? यानी वो जो चटाइयाँ लगाई जाती थी उसमें खस का छिड़काव किया जाता था, उन पे पानी डाला जाता था, ताकि जब अंदर वो गर्म हवा, वो वहाँ मक्के की गर्म संगलाख पहाड़ों से टकराती हुई हवा जब घर के अंदर उन चटाइयों से और खस की चट्टी से होती हुई आती थी तो वो ठंडक पहुँचाती थी। समझ में आ गया कि हर ज़माने का इंसान अपने आराम के लिए अपनी दौलत के हिसाब से ये सारे उमूर अंजाम देता था। तो इसको ये नहीं समझिएगा कि मैं कोई नई ले आया, मैं कोई नई नहीं लाया। ये हमारे उलमा ने भी और हमारे अहले सुन्नत उलमा ने भी लिखा है कि आपके महल के पूरा नक्शा बाकायदा लिखा है, और मैं इंशाल्लाह कभी आपको और बता भी देंगे। ज़ाहिर के वक्त महदूद होता है, उस महदूद वक्त में हमें महदूद बात करनी है। तो आपके महल का क्या? तो जिस खातून ने इस नाज़-ओ-नेम में परवरिश पाई हो, जिसको कहते हैं ना कि वाकई आप में इस मुहावरा
कहते हैं, लेकिन वहाँ तो मुहावरा नहीं, हकीकत थी कि जो सोने का निवाला या सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हो गई वो बच्ची। और वो बच्ची अपनी सारी दौलत किस तरह कुर्बान कर रही है? 3 साल शाब अबी तालिब, 3 साल। मुझे बताएं, आज के दौर में बता दें कि इतने आराम और नाज और नेम में पली हुई बच्ची की शादी अगर किसी गरीब आदमी के साथ हो जाए, या वो मालदार होने के बाद अचानक गरीब हो जाए, उसके माँ बाप पे क्या गुजरेगी, खुद उस पर क्या गुजरेगी जब उसे घाटी में ज़िंदगी गुजारनी पड़े। या आज के ज़माने में कहिए कि जो महल से उतर के और झोंपड़ी में आ जाए, उसका क्या हाल होगा, क्या हाल होगा उसका। लेकिन ये इसलिए खदीजतुल कुबरा। अब आपको बता दूं कि कुबरा का लक़ब किसने दिया? मलिकतुल अरब, सैयदतुल अरब और ताहिरा, सिद्दीक़ा, ये सब अलक़ाब वो हैं जो आपको अक़द से, इस्लाम से पहले मिल चुके हैं। अभी मैंने आपके अक़द की तो बात ही नहीं की कि भाई कोई अक़द नहीं हुआ था, ये कहानियाँ गढ़ने छोड़ दो, अफसाने गढ़ने छोड़ दो। सारे मैंने अभी नाम जमा किए हैं। वो जो कहते हैं ना पहले 2 शादियाँ हुई थी, वो 2 शोहरों के नाम पे इकट्ठा नहीं है, हर एक ने अलग अलग नाम लिखे हैं। यहीं से मालूम हो जाता है 11 नाम लिखे हुए लोगों ने। इस तरह औलादों के नाम को 15 तक पहुंच जाते हैं। नाम पे इत्तेफाक नहीं है, कहाँ से लिया है 2 अक़द, कुछ नहीं पता इन लोगों को। सिर्फ किसी को अपग्रेड करने के लिए उस बीबी को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हो कि वो उस वक्त ईमान का ऐलान कर रही है अपने, जब कोई ईमान लाने वाला नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा, ये पैगम्बर ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज कि खदीजा ने मेरा उस वक्त साथ दिया है जब मेरा कोई साथ देने वाला नहीं। खदीजा ने मेरी उस वक्त नुसरत और हिमायत की है जब कोई मेरा नुसरत और हिमायत करने वाला नहीं। ये ख़वातीन के बाब में बात हो रही है, उस बाब में बात नहीं हो रही जिस बाब में मौलाए आरिफान, मौलाए कायनात, मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी, उस तरफ बात नहीं कर रहा। ख़वातीन के बाब में बात कर रहा हूँ, उम्महातुल मोमिनीन के बाब में बात कर रहा हूँ कि यह जनाब खदीजतुल कुबरा की ज़ात। और उसमें दौलत कितनी है। जितने काफ़िलों ने हिजरत की ना, एक काफ़िले ने हिजरत नहीं की, ये ना समझिएगा कि बस वो हबशे की तरफ गया था। ना मालूम कितने मुसलमानों को काफ़िलों ने हिजरत की, तारीख़ उठा के पढ़िए आप। और पहुँच चुके थे कहाँ का, वो सब उनको इतना माल दिया जाता था कि वो वहाँ पर जाएं, वहाँ तिजारत करें, वहाँ सेट हो जाएं, इतना पैसा उनको दिया जाता था। और ये 3 साल शाब अबी तालिब के, जिसको आज की ज़बान में कहते हैं लॉकडाउन, लॉकडाउन उस घाटी में महसूर कर दिया गया था आप लोग। यानी ऐसा बुरा हाल हुआ था कि जैसे अल्लाह इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों को हिदायत दे। मैं तो बद्दुआ नहीं करता किसी के लिए, लेकिन बस डराता हूँ इन लोगों को कि जो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो गरीबों की मजबूरियों से, बहुत बुरा हश्र होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी, बहुत बुरा हश्र होगा। ना करो ऐसा, गरीबों के साथ ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। हुकूमत से भी कह रहा हूँ, ज़ख़ीरा अंदोज़ से भी कह रहा हूँ, और महंगाई करने वाला, नाजायज़ महंगाई, गरा फरोश जिनको कहते हैं, गरा फरोशों से भी कह रहा हूँ कि अल्लाह से डरो, इस वक्त पे अल्लाह से डरो। आइए, ये 3 साल ऐसा नहीं कि सामान नहीं मिलता, मिलता है ना। उस ज़माने में भी ताजिर हैं जो चोरी छुपे आते हैं, लेकिन 1 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में, क्योंकि मालूम है कि खदीजा की दौलत है, खदीजा की दौलत है। और जनाब खदीजा के जो कुछ अजीज़ रिश्तेदार हैं वो रातों को छुप के आते थे, वो सामान ख़रीद के लाते थे ताजिरों से। और कभी सामान मिलने में देर हो जाती थी तो तारीख़ों ने लिखा है कि बच्चों का भूख से हाल क्या होता था कि बच्चे उस घाटी में मट्टी में अगर कोई दाना चावल या दाल का गिर जाता था, वो ढूंढ ढूंढ के एक दाना निकाल रहे होते थे। ये मौरख़ीन ने मंजर कशी की है भाई, ये मैं अपनी तरफ से मैं नहीं कह रहा हूँ, शाह बीबी तालिब। अब वहाँ वो घर की सहूलतें तो नहीं, वहाँ घर का आराम तो नहीं। और फिर आप ये भी तो देखें कि उस घाटी में जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा खुद नहीं, बल्कि जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ एक बच्ची भी साथ गई है कि घाटी में जाते वक्त उस बच्ची का सिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की है वो बच्ची, जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। वो बच्ची देख रही है, वो बच्ची देख रही है कि मेरी माँ का क्या हाल हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि जो खातून जिसने ज़िंदगी इस तरह से गुजारी हो, इस तरह नाज़ और नेम, आराम और सहूलतों के साथ गुजारी, वो जब 3 साल इस माहौल में गुजारेगी तो बताइए कि उसकी सेहत का हाल क्या होगा, क्या हाल होगा, जो इतनी मशक्क़त करेगी। और यही हुआ, एक तरफ आपको
पैगम्बर ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र है, एक तरफ उस मासूम बच्ची की, नन्ही सी जान की क्या गुजरती होगी जनाब खदीजा पर, जब अपनी बच्ची को देखती होंगी तड़पते। और मेरा दिल कहता है कि वो बच्ची भी ऐसी बच्ची है कि जब रहम मादर में अपनी माँ से गुफ्तगू करती है तो क्या घाटी में अपनी माँ को तसल्ली तशफ़ी नहीं देता होगी, नहीं देती होगी। बस यही वो सऊबतें, यही वो मुसीबतें थीं, यही वो मुसीबतें थीं शाह अबी तालिब की, कि जब शहज़ादी बल्कि मलिकतुल अरब जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा शाह अबी तालिब से वापस आई हैं, फिर आपकी सेहत संभल नहीं सकी, फिर संभल नहीं सकी। और दौलत का आलम उसके बाद भी ये था कि मस्जिद नबवी की तामीर की तफसील, जहाँ तफसील दर्ज है वो तफसील उठाकर देख लीजिए कि जब उस मस्जिद की, मनी मदीने में जाके हिजरत के बाद की बात कर रहे हैं आपसे, जब तामीर शुरू की गई है तो हुजूर ने सबसे पहले 10,000 दिरहम या 10,000 दीनार दिए थे। ये 10,000 दिरहम या दीनार कहाँ से है? हुजूर की तिजारत तो ख़त्म हो चुकी थी, हुजूर की तिजारत तो थी नहीं। इधर आपने अपनी रिसालत का अल्लाह के हुक्म से ऐलान किया, रसूल तो हमेशा से थे, लेकिन जब ऐलान किया है तो उसके बाद सब ख़त्म हो गया। फिर तो ख़त्म ही हो रहा था ना, आ तो नहीं रहा था, खर्च हो रहा था। वो ज़माना वो नहीं था कि गनाइम आ रहे हों, ज़कात आ रही हो, खुम्स आ रहा हो, वो वक्त था जो खर्च करने का था। तो खदीजा में और दूसरों में एक फ़र्क तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि जनाब खदीजा का हाथ था यूं देने वाला हाथ। खदीजा ने इस्लाम से कुछ लिया नहीं, दिया ही दिया था। बाद में आए हैं, बाद में सबको हिस्सा मिलता था बैतुल माल से, बाद में सबके हिस्से मुकर्रर हुए थे। तो जब किसका सदका था? दो ही चीज़ों का तो सदका हुआ ना, इस्लाम पनपा, इस्लाम आगे बढ़ा तो खदीजा की दौलत पर, और लोगों को बैतुल माल से कुछ मिलना शुरू हुआ तो अली की तलवार की बदौलत। माले गनीमत जब लेकिन बस यही दस्तूर जनाब आदम के ज़माने से लेकर आज तक यही दस्तूर चला है। जो कुर्बानियाँ देता है उसी के साथ ज़माना क्या सलूक करता है। जिन मुसलमानों के लिए खदीजा ने अपना सब कुछ लुटा दिया, उस खदीजा के जिगर के टुकड़े टुकड़े करबला के मैदान में बिखरे हुए थे। उमूमन लोग यही समझते हैं कि करबला में कुर्बानी, माल की कुर्बानी खदीजा की है और जान की कुर्बानी अबू तालिब के। इंसाफ से बताओ, करबला में जो बनी हाशिम शहीद किए गए, क्या वो अरहाम मुतहर्रा में से जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद नहीं? क्या जितने अबू तालिब से जितना करीबी रिश्ता है, क्या उतना ही करीबी रिश्ता जनाब खदीजा से नहीं है? क्या जैसा रिश्ता अली और फ़ातिमा से है, क्या वैसा खदीजा और मोहम्मद से नहीं है? तो ये वो खदीजा है कि जिसने माल की भी कुर्बानी दी और जान की भी कुर्बानी दी। लिहाजा इसलिए कि ज़ियारत वारिसा हो, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो। अक्सर ज़ियारतों को आप देख लीजिए, जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के ज़िक्र के बग़ैर वो ज़ियारत मुकम्मल नहीं होती। क्यों? कि अगर अबू तालिब मोहसिन इस्लाम है तो उसका नाम जिस तरह बाकी रहेगा, तो खदीजतुल कुबरा ने तो अपना सब कुछ निछावर कर दिया मोहम्मद अरबी में। और उम्महातुल मोमिनीन, दीगर उम्महातुल मोमिनीन भी तो हमेशा यही फरमाती थी कि जिस तरह से हुजूर खदीजतुल कुबरा का जिक्र करते थे, किसी का नहीं। कुबरा का लक़ब मैंने बताया ना, सारे अलक़ाब तो दिए थे ज़माने जाहिलियत में उन लोगों ने। कुबरा का लक़ब किसने दिया था? ख़ुद पैगम्बर ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खदीजतुल कुबरा है। खदीजतुल कुबरा या अल कुबरा का लक़ब हुजूर का दिया लक़ब था। बस ये उसी की औलाद है। मैं कहाँ से शुरू करूँ? जब रहम मुतहरा में नूर फ़ातिमा मस्कन करार, नूर फ़ातिमा का मस्कन करार पाया है ना रहम मुतहरा जनाब खदीजतुल कुबरा, तो उस वक्त ये अरबों की औरतों ने क़त्ए ताल्लुक़ कर लिया था, क्योंकि तुम अब्दुल्ला के यतीम पर ईमान लाई हो, लिहाजा हमारा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो परेशान रहती थी, दिल मलूल रहती थी। एक दिन जब हुजूर तशरीफ़ लाए थे तो देखा था कि आपके चेहरे पे तबस्सुम है। हैरान होकर पूछा था कि अल्लाह आपको हमेशा ऐसा ही रखे, क्या बात है, आज आप खुश हैं रोज़ आने की निस्बत? फरमाया कि हाँ, आज मेरे रहम में जो बच्ची परवरिश पा रही है उसने मुझसे गुफ्तगू की, उसने मुझे खिताब किया। यानी फ़ातिमा अपनी माँ की वो बेटी है जिसके नूर ने रहम मुतहरा में जनाब खदीजा में आकर अपनी माँ से गुफ्तगू की, उसे तसल्ली दी कि मैं आपकी मुनीस हूँ, मैं आपकी गमखार हूँ, मैं आपकी हमदर्द। बस अज़ादार हुआ। जो कुछ खदीजा के साथ हुआ, जनाब खदीजा जानती हैं कि मेरी बच्ची के साथ क्या होगा। लेकिन इंसाफ से बताइए, ए खदीजतुल कुबरा,
आप पर बहुत ज़्यादतियाँ हुई, आपने बहुत दुख झेले, सब कुछ हुआ, लेकिन आपके सामने ऐसा मौका कभी भी नहीं आया कि किसी ने माज़अल्लाह आपकी बात को झुटला दिया। कभी ऐसा मौका नहीं आया कि किसी ने आपको तलब किया हो कि आइए ये बात बताने के लिए आइए, इस बात की गवाही देने के लिए आइए। ये सारे इम्तिहान कुदरत ने आपकी बेटी फातिमा के लिए रखे थे। किन मुसीबतों में आपने शाह अबी तालिब से आने के बाद 3 या 4 साल बड़ी अजियतों के साथ और एक मरीज़ा की हैसियत से गुजारे, लेकिन आपकी बच्ची पर तो इतने जुल्म हुए कि अपने बाबा के बाद 75 दिन या 95 दिन भी ज़िंदा ना रह सके, इस दुनिया में ना रह सके। क्या हुआ आपकी बच्ची के साथ? आपकी बच्ची के साथ ये हुआ कि जब जलता हुआ दरवाज़ा आपके पहलू पे गिराया गया, मसला सिर्फ इतना सा है, अगर कोई इन वाक़यात को झुटलाता है ना तो फिर उसे सब झुटलाना पड़ेगा, उसे फ़िदक भी झुटलाना पड़ेगा, और फ़िदक को झुटलाने वाला कम से कम हम में से नहीं हो सकता, हम में से कभी नहीं हो सकता। पहलू शिकस्ता हुआ। रिवायात में कहते, देखिए मैं आपको साफ बात बताऊं कि कभी कभी अल्लाह माफ़ करे, सवाल तो पैदा होता है, इंसान है मैं और आप इंसान है, सवाल पैदा ना हो तो ज़ाहिर है कि हम इंसान नहीं रहते। सवाल तो पैदा होता था, कभी सोचता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 18-19 साल की जवान खातून, या चले कोई कहता है 20 साल 21 साल, चले 2-3, हमें मैं उसकी बहस में नहीं पता, लेकिन जवान खातून कैसे हो सकता है कि वो इतने से सिन में ज़ईफ़ा हो जाए? कैसे हो सकता है कि इतने से सिन में उसकी कमर खम हो जाए? कैसे हो सकता है कितने कम सिनी में वो आसा का सहारा लेने लगे, उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएं, उसके बाल सफ़ेद हो जाएं? कैसे हो सकता है? नहीं समझ पाता था, लेकिन अजीज़ो ऐसा हुआ। जानते हैं क्यों हुआ? आइए मैं आपको बताऊं। जब मौलाए आरिफान सैयदा का जनाजा तैयार कर रहे थे ना, एक वाक़या मिलता है कि घर के दीगर जो अफराद थे उन्होंने एक मकाम पे, एक मौके पे एक चीख सुनी, फरियाद सुनी मौलाए कायनात की। बहुत ज़ोर से आपने फरियाद बुलंद की थी, याद रह गया। बाद में पूछा कि मौला, जब आप तजहीज़ और तकफीन में, तकसील में मशगूल थे, आपकी फरियाद बुलंद हुई थी, आप चीखे थे बहुत ज़ोर से। फिर रोने लगा मेरे मौला। फरमाते हैं कि जब जलता हुआ दरवाज़ा गिरा था, उसकी ज़रब से दुख्तर रसूल की कितनी ही पसलियाँ टूट गई थी, लेकिन दुख्तर रसूल ने आखिर वक्त तक अली से शिकायत की। आज़ादारों, यही वजह थी, जिसकी पसलियाँ टूट जाए उसकी हर सांस में दर्द होता है, हर सांस में तकलीफ। सीधा खड़ा होना तो दूर की बात है, सीधी कामत के साथ खड़ा होना दूर की बात है, हर सांस में तकलीफ। ये सबब था कि जिस बीबी की हर सांस में तकलीफ हो, दर्द हो, वो कैसे सीधी कामत के साथ खड़ी हो सकती? इसलिए इतने से सिन में आप कमर खमीदा हो गई थी, असा का सहारा लेना पड़ता था, उस तकलीफ की शिद्दत से आप ज़ईफ़ा नज़र आती थी। और फिर आखिरी जुमलों के तौर पे कहूँगा कि ए फातिमा ज़हरा, इतना ज़रूर हो, ये सब मज़ालिम हुए आप पर, लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि जब आपको दरबार में बुलाया गया तो आपके साथ घर की ख़वातीन थीं। आप इतनी बड़ी चादर पहने हुए थी कि दूर तक वो चादर थी ताकि कोई बदन मुत्तहर का कोई उज़्व मुबारक ज़ाहिर ना हो। बड़ी दूर तक फैली हुई चादर आपने पहनी हुई थी। इतना ज़रूर हुआ कि दरमियान में एक पर्दा हाइल कर दिया गया था। इतना ज़रूर हुआ कि जब आप दरबार में तशरीफ़ ले गई, सब एहतराम में खड़े हो गए थे कि रसूल की बेटी आई। हाँ, मगर जब आपकी बेटियों पर वक्त आया तो खेमों पर हमला करते हुए किसी ने न सोचा कि ये रसूल ज़ादियों के खेमे हैं। जब खेमों पे हमले का वक्त आया तो किसी ने ना सोचा कि ये फातिमा और अली की और रसूल की बेटियां हैं। लोगों ने ज़ैनब उम्मे कुलसूम के खेमे भी लूटे, खेमों को आग भी लगाई, सरों से चादरें भी छीनी। अरे इसी पर बस ना किया, मुनादी निदा देता था। कूफे और शाम के बाजारों में मजमा इकट्ठा हुआ करता था, मजमा जमा करता था, आवाज़ दे दे करके आओ, जिसको
उसको अली और बतूल की बेटियों का तमाशा देगा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारी लहा बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे इस कलील अमल को कबूल फरमा ले। सैनिटाइजर। बारी लहा अपनी हाजात अपने इमाम ज़माना के तवस्सुल से तेरी बारगाह में पेश करते हैं। दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिनीन आबाद है उनकी जान व माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। अज़ादारान हुसैन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। जो मोमिनीन अज़ादार होने के जुर्म में शहीद कर दिए गए उन्हें शुहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। जो बीमार हैं ज़ख्मी हैं बेहक़ बीमार करबला उन्हें शुहदा उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा। जो असीर हैं लापता हैं बेहक़ एहसान करबला उन्हें जल्द अज़ जल्द कैद से रिहाई अता फरमा। बार इलाहा ये इंसानियत जिस वबा का शिकार है इस वबा को जल्द अज़ जल्द ख़त्म कर दे, नाबूद कर दे। अगर ये इंसानी हाथों की शरारत है तो माबूद जिन लोगों ने ये शरारत की है इनकी शरारत को इनकी तरफ पलटा दे। माबूद तेरा कुरान में वादा है मकर व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। जिन लोगों ने मकर किया है इंसानियत के साथ, अगर ये साजिश की है, अगर ये साजिश बार इलाहा इनके मकर को इनकी तरफ वापस पलटा दे। बार इलाहा हमारा यकीन है तेरी ज़ात पर यकीन है कि हर मुसीबत में मुसीबत के पीछे तू मोमिनीन के लिए कोई ना कोई आफ़ियत कोई ना कोई खैर की खबर रखता है। और माबूद इस इम्तिहान में भी हमें साबित कदम रखना। माबूद हमारे यकीन को मुतज़लज़ल ना होने देना। माबूद हमें ईमान की मंजिलों में राहों में कठिन राहों में साबित कदम रखना और इस इम्तिहान से भी निकाल देना। माबूद जो तुमने जिस काम में तूने मोमिनीन के लिए भलाई रखी है उस काम को हमें करने की तौफीक अता फरमा दे। बार इलाहा इस वबा के ज़माने में हमारे डॉक्टर तिब्बी अमला भी जानों से जा रहा है। ना मालूम कितने बेचारे अपनी जानें दे चुके हैं। बार इलाहा इनको बुलंद दर्जात अता फरमा। और जो इस वक्त अस्पतालों में मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं उन मरीज़ों को शिफा याबी दे और इस तिब्बी अमले को महफूज फरमा और इन सब को मिलकर ऐसा करने की तौफीक अता फरमा दे। फिर एक बार दुआ कर रहा हूँ और पहुँचा भी रहा हूँ पैगाम कि हुकूमत, डॉक्टर्स और उलमा वो जो कमेटियाँ बनाई गई हैं जो मीटिंगें कर रही हैं, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ फिर आखिर में अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं हर कमेटी के हर फैसले का पाबंद हूँ। जो भी जहाँ भी बनी है मैं उसमें जाऊँ या ना जाऊँ, मुझे बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, लेकिन मैं बिल्कुल साथ हूँ। जो भी फ़ैसला वो लोग करेंगे हम सब उस फैसले के पाबंद हैं। माबूद बेहतरीन फ़ैसला करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और माबूद हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, जिसका ज़िक्र है वो अपना ज़िक्र खुद करवाता है। माबूद ये तेरे चाहने वालों का तेरे प्यारों का ज़िक्र है, ये मौला का ज़िक्र है और मौला चाहेंगे इंशाअल्लाह ये ज़िक्र ज़रूर होगा, हो रहा है और होता रहेगा, हर हाल में होता रहेगा। ये इम्तिहानात हैं, इम्तिहानात आते रहते हैं जाते रहते हैं। माबूद इस मुबारक महीने में तमाम मोमिन की जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिन बातिल क़ुव्वतों से बरसरे पैकार हैं, मोमिन को फ़तह व नुसरत अता फरमा। बातिल क़ुव्वतों को दुश्मनाने इस्लाम को दुश्मनाने अहले बैत को शिकस्त फाश दो चार कर दे। बार इलाहा तू जानता है कि एक कौम पर पूरी दुनिया उसकी मुखालिफत में मुत्तहिद हो गई, हत्ता कि वो अपने पैसों से दवाएं ख़रीदना चाहते हैं तो लोग दवाएं भी उनको नहीं बेच सकते। वो कोई भीख नहीं मांग रहे, वो खैरात नहीं मांग रहे। यकीनन ये हुज्जत तमाम हो रही है, पूरी दुनिया के इंसानों पे हुज्जत तमाम हो रही है, उनकी इंसानियत का इम्तिहान हो रहा है। अगर वो इस इंसानियत के इम्तिहान में नाकाम हो गए तो फिर जानते हैं कि अल्लाह की तरफ से क्या आने वाला है। वो मज़लूम कौम तो अपने सारे काम कर रही है और इंशाअल्लाह जैसे पहले वो इम्तिहानात में कामयाब होती रही है इसी तरह इस इम्तिहान में भी वो सुरखरू और कामयाब होकर निकलेंगे और वो कामयाबी की तरफ गामज़न है। बार इलाहा जमहूरी इस्लामी की हिफाजत फरमा, रहबर मौज़्ज़म इनक़लाब को तूले उम्र अता फरमा। सैयद हसन नसरुल्लाह जैसे मुजाहिदों को अपने हिफ्ज़ अमान में रख। हम इस काबिल नहीं, इस काबिल बना दे जब तेरी आखिरी उद्दत का ज़हूर हो तो हम उसके अदना से सिपाहियों में शामिल हो सकें। ताजील फरमा ज़हूर इमाम ज़माना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला